हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा जनरेशन के बारे में कि बीटा जनरेशन क्या है। इसके साथ ही हम और भी जनरेशन्स की बात करेंगे जो कि जेन जी जनरेशन है, जेन एक्स है, जेन अल्फा है। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये जनरेशन क्या है। और हाल ही में एक न्यूज़ भी सामने आ रही है कि इंडिया का बीटा जनरेशन का पहला बच्चा जन्म ले चुका है। तो हम पहले वो न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद इन जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो जनरेशन बीटा का मिजोरम से ये है कि मिजोरम में देश का पहला जनरेशन बीटा का बच्चा जन्म ले चुका है। 1 जनवरी 2025 को इस बच्चे का जन्म हुआ है। सुबह 12:03 पे साइनोद हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है। इस बच्चे का नाम रैंकी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इस बच्चे का एक्चुअल जो नाम है वो फ्रैंकी है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि ये जनरेशन बीटा है क्या। तो जो जनरेशन बीटा जो वर्ड है वो मार्क मैकडेन नाम के एक व्यक्ति ने इसको कॉइन किया है। ये जो बेबीज हैं, ये जो जनरेशन है, इसकी डेफिनेशन जो है कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 यानी 2025 से लेके 2039 के बीच में जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो जनरेशन बीटा के कहलाएंगे। जनरेशन बीटा के क्यों कहलाएंगे, इन अलग अलग जनरेशन को क्यों डिवाइड कर रखा है, तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, सोशल स्ट्रेटा या सोशल फैब्रिक में जो चेंजेस आते हैं विद टाइम पीरियड और जो इनोवेशंस होते हैं, तो उनके बेसिस पे अलग अलग जनरेशन में ह्यूमन बींग्स को डिवाइड कर दिया गया है। बस यही इसका डिफरेंस है और ज्यादा नहीं है। अलग अलग टाइम पीरियड पे जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग टाइम पीरियड ग्रुप्स में इन जनरेशन को डिवाइड कर दिया गया है। तो 2025 से लेके जो 2039 के जो 2039 तक के जो भी बच्चे हैं, इस बीच में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उसको बीटा जनरेशन के बच्चे कहा जाएगा। इस पीढ़ी में डिफरेंसेस क्या रहेंगे, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट रहने वाली है। इनमें टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो तकनीकी समझ है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। आधुनिक दृष्टिकोण के लिए भी ये जानी जाएगी। ये जो पीढ़ी है वो अपने आधुनिक दृष्टिकोण के लिए भी जानी जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इनसे कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे ही युग में ये पैदा हो रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जान सकते हैं कि अभी पीक पे चल रहा है। इनफैक्ट जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट है उसकी अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आने वाले सालों में जो जॉब्स और वैकेंसीज जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग जनरेशन है 2025 से जो जनरेशन है वो तो बीटा जनरेशन कहलाएगी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद हम और दूसरी जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे जनरेशन बीटा है तो 2025 से ये 2039 है, 2039 के जो बच्चे रहेंगे बीच के, उन्हें जनरेशन बीटा में कैटेगराइज किया जाएगा। जनरेशन अल्फा इससे पहले की है, मतलब 2010 से 2024 के बीच में जो लोग भी पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन अल्फा में कैटेगराइज करा जाएगा। जेन जी जनरेशन के जो बच्चे रहेंगे वो 1996 से 2010 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं, जिनने भी जन्म लिया है, वो जेन जी जनरेशन में कैटेगराइज किए जाएंगे। जेन एक्स इनसे पहले की है 1965 से 1980। इसके पहले भी एक जनरेशन है 1980 से 2009 वाली, जिसको हम मिलेनियन जनरेशन कहते हैं, जो मिलेनियन जनरेशन में आती है। उसके बाद जो सबसे पहले जो बेबी बूमर्स हैं, बेबी बूमर्स की बात करें तो 1946 से 1964 के बीच में पैदा होने वाले लोग बेबी बूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सी जनरेशन में आते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।